कि भाषा विकास बच्चे में किस प्रकार से होता है। फॉर एग्जाम्पल, बच्चे जन्म के बाद जब अपना पहली भाषा बोलता है तो अपना रोने के माध्यम से अपने विचारों को प्रकट करता है। बच्चों को भूख लगती है, रोता है। बच्चे को सुसु आती है, रोता है। बच्चों को जलन चुभन कुछ होती है, बच्चे यहाँ पर रोता है। तो बच्चा शुरुआत में रोकर अपने विचारों का व्यक्त यहाँ पर करता है। उसके बाद जैसे ही बच्चा आपका 2 से 3 महीने का यहाँ पर बच्चा होता है, 2 से 3 महीने का बच्चा होता है, तो 2 से 3 महीने का बच्चा यहाँ पर अनुकुंजन यानी कि कोइंग करना शुरू कर देता है। क्या करना शुरू कर देता है? अनुकुंजन यानी कि बच्चा कोइंग करना यहाँ पर स्टार्ट कर देता है। क्या करना स्टार्ट कर देता है? कोइंग यानी कि अनुकुंजन करना स्टार्ट कर देता है। यानी कि जो आपके ये वोवल्स होते हैं, आ ई ऊ ऐसे करके, मतलब छोटा बच्चा 2-3 महीने का इसको करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन उसका जो संज्ञानात्मक जो ये विकास होता है, जो उसका ये मानसिक विकास होता है, ये भाई चलना स्टार्ट हो जाता है। बच्चे अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से इंफॉर्मेशन को अपने माइंड के अंदर यहाँ पर कलेक्ट करते जाते हैं। क्योंकि शुरुआत में जो बच्चा चीजों को सीखता है, वो शुरुआत में अपनी ज्ञानेंद्रियों यानी सेंसरी ऑर्गन के माध्यम से सीखता है। भाई अपनी आंख को देखकर सीखता है, नाक यानी स्मेल करके सीखता है, कान यानी कि सुनकर सीखता है, जीभ यानी कि टेस्ट करके सीखता है, स्किन यानी कि स्पर्श करके सीखता है कि भाई किसने स्पर्श करा है, मम्मी के अलावा किसी और ने तो निकल लिया। तो ये एंजाइटी की जो भावना कभी कभी बच्चे के अंदर आ जाती है, ठीक है, अजनबी दुश्चिंता आ जाती है, और यार कोई आज अनजान आ गया, तो बच्चा तभी रोना शुरू कर देता है। तो ये कौन बताता है? उसका संज्ञानात्मक विकास बताता है। जैसे ही बच्चों को कोई अजनबी लेता है, अपनी गोद के अंदर लेता है, अजनबी उसको छूता है, तो बच्चों को वो अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से पता लग जाता है। अपने संज्ञानात्मक विकास के माध्यम जो उसका होता रहता है, उसके माध्यम से पता लग जाता है भाई किसी अजनबी ने छू लिया। तो जैसे कोई अजनबी छू लेता है तो बच्चा अपना रोना स्टार्ट कर देता है, अपने विचारों को बता देता है कि जल्दी से हटाओ मुझे इसके पास से, मेरी मम्मी के पास मुझे वापस यहाँ पर भेजो। ठीक है, तो आप लोग इसको यहाँ पर समझे। उसके बाद अगर बच्चा 6 महीने का होता है तो 6 महीने का बच्चा आपका क्या करना शुरू कर देता है? 6 महीने का बच्चा आपका बबलाना यानी कि बबलिंग करना स्टार्ट आपका शुरू कर देता है। क्या करना शुरू कर देता है? बबलाना यानी कि बबलिंग करना स्टार्ट आपका बच्चा यहाँ पर शुरू कर देता है। उसके अलावा जब बच्चा आपका 1.5 साल से लेकर 2 साल तक का आपका बच्चा होता है, तो 1.5 साल से लेकर 2 साल तक का बच्चा यहाँ पर सेंटेंस यानी कि वाक्य बनाना शुरू कर देता है। क्या करना शुरू कर देता है? बच्चा यहां पर सेंटेंस यानी कि वाक्य बनाना यहां पर शुरू कर देता है। उसके पास शब्द भंडार भी अच्छा खासा 100+ शब्दों का भंडार आ जाता है। ठीक है, तो यहां पर सेंटेंस बनाना शुरू कर देता है, यानी कि जिसको कहा जाता है टेलीग्राफिक स्पीच, जिसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है? जिसको कहा जाता है आपका टेलीग्राफिक स्पीच कहा जाता है। यानी बच्चा 2-3 शब्द को मिलाकर सेंटेंस बोलना शुरू कर देता है। मम्मा भूख लगी, मम्मा पानी दो, मम्मा ये आई आई हुई, इस प्रकार से बच्चा बोलना शुरू कर देता है। जो 1.5 से 2 साल तक का बच्चा होता है, यानी कि टेलीग्राफिक स्पीच उसके अंदर यहाँ पर बच्चे के अंदर देखने को मिल जाती है। लेकिन उसी के साथ में बच्चे का यहाँ पर संज्ञानात्मक विकास भी होता रहता है। क्योंकि शुरुआत में मैंने आपको बताया कि बच्चा अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है। किसके माध्यम से? बच्चा अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है। उसके बाद जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है, फिर मूर्त चीजों के माध्यम से यहाँ पर बच्चा चीजों को सीखता जाता है। और ध्यान रखना, जब संज्ञानात्मक विकास की बात आती है तो 6 साल के बच्चे में, कितने 6 साल के बच्चे में लगभग 85% तक उसका संज्ञानात्मक विकास आपका हो जाता है। कितना? 85% तक 6 साल तक के बच्चे में संज्ञानात्मक विकास हो जाता है। और तब तक बच्चा अपने यहां पर 6 साल तक का बच्चा अपने यहां पर मातृभाषा को सीख लेता है। किसको सीख लेता है? अपनी मातृभाषा को सीख लेता है, क्योंकि परिवार से कॉपी करता है। जैसी भाषा उसके परिवार के अंदर बोली जाती है, उसी को भाषा को बच्चा कॉपी करके यहां पर सीख लेता है। तो आप लोगों ने समझी कि जो आपका भाषा विकास होता है, चाहे आपका संज्ञानात्मक विकास होता है, मैंने आपको बताया था कि ये विकास के आपके जो सारे डोमेन होते हैं, विकास के आपके जो सारे डोमेन होते हैं, आपस में संबंधित होते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। चाहे आपका फिजिकल हो, चाहे कोग्निटिव हो, चाहे सोशल इमोशनल हो, चाहे आपका लैंग्वेज डेवलपमेंट हो, ये सभी क्या होते हैं? ये सभी एक दूसरे से संबंधित होते हैं, एक दूसरे को यहां पर प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। जबकि इसने कहा किसी भी तरीके से एक दूसरे से संबंधित नहीं है, तो यह गलत हो जाएगा।